और हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी बारिश से पूरे प्रदेश के जनजीवन पर भारी असर पड़ा है। प्रदेश में 484 सड़कें अवरुद्ध हो गई हैं, जिनमें 4 एनएच सड़कें भी शामिल हैं, जबकि 2001 ट्रांसफार्मर ठप हो गए। जलापूर्ति की 432 परियोजनाएं प्रभावित हो गई और लाहौल घाटी पिछले 48 घंटों से अंधेरों में है। कुल्लू के अधिकतर ग्रामीण क्षेत्रों में भी स्थिति काफी गंभीर है। सरकारी अमला सेवाओं को बहाल करने में जुटा हुआ है। हालांकि ताजा बर्फबारी के बाद पर्यटकों की संख्या में बढ़ोतरी देखी जा रही है। शिमला के होटलों में ऑक्यूपेंसी में 20 से 30% की बढ़ोतरी हुई है। चमोली के माड़ा में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। 4 लापता श्रमिकों की तलाश हो रही है। मिलिट्री और एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर ऑपरेशन में लगे हैं। वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी पल पल की अपडेट ले रहे हैं। देहरादून आपदा कंट्रोल रूम सीएम धामी पहुंचे और अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने आज के रेस्क्यू अभियान की पूरी जानकारी अधिकारियों से ली। शनिवार को सीएम धामी ग्राउंड जीरो पर भी गए थे। भारतीय टीम आज चैंपियंस ट्रॉफी में न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलने के लिए उतरेगी। दोनों ही टीमें अपने लगातार 2 मैच जीतकर टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है। आज के मैच में यह तय होगा कि ग्रुप ए में पहले नंबर पर कौन सी टीम रहेगी। ग्रुप बी में साउथ अफ्रीका पहले जबकि ऑस्ट्रेलिया दूसरे नंबर पर रही थी। भारतीय टीम के स्टार क्रिकेटर विराट कोहली आज अपने करियर का 300वां वनडे खेलने उतरेंगे। भारत ने अपने पहले मैच में बांग्लादेश को हराया था। इसके बाद चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान को पीटा। वहीं न्यूजीलैंड ने अपने पहले मैच में मेजबान पाकिस्तान को मात दिया और फिर बांग्लादेश को हरा सेमीफाइनल का टिकट पक्का किया। चैंपियंस ट्रॉफी में भारत और न्यूजीलैंड के बीच 24 साल पहले मैच खेला गया था। 2000 में दोनों टीमें फाइनल खेलने उतरी थी, जहां कामयाबी कीवी टीम को मिली थी। चुनावी साल में बिहार में छिड़ा है सियासी महासंग्राम। सियासी लड़ाई सोशल मीडिया पर आई। सोशल मीडिया पर पोस्टर वॉर जारी। आरजेडी के पोस्ट पर जेडीयू का पलटवार। आरजेडी ने लिखा, बिहार का तेजस्वी उदय। नीरज कुमार का पोस्ट से आरजेडी को जवाब। भ्रष्टाचार में तेजस्वी मस्त। जेडीयू ने यह कहा, बिहार में चुनावी साल है और अभी से ही एक दूसरे के खिलाफ वार पलटवार का जोर लगातार जारी है। सियासत जोर पकड़ने लगी है और हम आपको वो ट्वीट हमने आपको पहले भी दिखाया और सोशल मीडिया पर ये तस्वीरें साझा की गई है, जिसकी तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे। एक तस्वीर में आरजेडी का पोस्ट है जिसमें तेजस्वी को उदय बताया जा रहा है, तो दूसरी तस्वीर जो जेडीयू की तरफ से साझा की गई है उसमें मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने पोस्ट कर कहा है कि तेजस्वी उस तस्वीर का इस्तेमाल कर कि भ्रष्टाचार में मस्त उन्हें दिखाने की कोशिश की गई है और ये लिखा है कि भ्रष्टाचारी और घोटालेबाज कभी बिहार की पहली पसंद हो ही नहीं सकते। जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने पोस्ट किया है, भ्रष्टाचारी घोटालेबाज कभी बिहार की पहली पसंद हो ही नहीं सकते। तेजस्वी यादव बिहारी जनता के विवेक और अस्मिता का मजाक उड़ा रहे हैं। रोजगार की बात करते हैं जो केवल अपने परिवार के उदय में लगे हैं। लालटेन से क्या रोशन करेंगे जब घर घर को नीतीश कुमार जी ने बिजली से रोशन कर दिया है। और अब जरा आरजेडी के पोस्ट पर भी नजर डालिए। पार्टी ने तेजस्वी को 2025 के चुनाव के लिए किस तरह से प्रोजेक्ट किया। बिहार की पहली पसंद तेजस्वी, सबकी पसंद तेजस्वी, रोजगार के लिए उम्मीद तेजस्वी, न्याय की आश तेजस्वी, सुख दुख का साथी तेजस्वी, दुखियों का सहारा तेजस्वी, नए बिहार का संकल्प तेजस्वी, तेजस्वी भवः बिहार, #तेजस्वी यादव। इधर कृष्णा अल्लावरू के बयान से आरजेडी की टेंशन बढ़ सकती है। महागठबंधन में आरजेडी ही खुद को बड़ा भाई समझता है। आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र ने अल्लावरू के बयान पर कहा है कि कौन क्या बोलता है इससे मतलब नहीं है। आरजेडी बिहार की बड़ी पार्टी है और तेजस्वी के नेतृत्व में ही हम विधानसभा चुनाव में जाएंगे और तेजस्वी सीएम बनेंगे, जिसमें कांग्रेस उनके साथ है। राजद हमेशा बड़ी पार्टी रही है और आगे भी सरकार बनाने के लिए हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री हो। ये जनता ने तय कर लिया है, इसलिए कांग्रेस भी शामिल है उसमें। नहीं, बड़े भाई और छोटे भाई का नहीं। और हमारा जो दल है उसके साथ बहुत मधुर रिश्ते रहे हैं आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी और श्रीमती सोनिया गांधी जी से। इस पर कोई क्या बोलता है उस पर हमारा कोई फोकस नहीं है। हमारा बस एक ही है कि दोनों पार्टियों का बहुत मधुर संबंध है और आगे भी रहेगा। कृष्णा अल्लावरू के बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया। पार्टी प्रवक्ता प्रभाकर मिश्रा ने कहा कि आरजेडी के बिना कांग्रेस का बिहार में कोई वजूद नहीं। कांग्रेस को अब टॉनिक नहीं, गंगा जल की जरूरत है। बिहार में कांग्रेस के अस्तित्व, राजद की बैसाख है टिकी कांग्रेस का वजूद ही क्या है। मर चुकी कांग्रेस के पदों पर व्यक्ति जब राजद सुप्रीमो के इशारे पर होता हो
तो इस पार्टी को भगवान भी नहीं बचा सकते। हालात ऐसे हैं कि बिहार में कांग्रेस के अस्तित्व को अल्लाह भी नहीं बचा सकते। बिहार में कांग्रेस के प्रभारी कृष्णा अल्लावरू क्या संगठन में जान डालेंगे? कांग्रेस मृत होने की कगार पर है। अब उसे टॉनिक नहीं, गंगा जल की जरूरत है। बिहार के मंत्री अशोक चौधरी ने भी कृष्णा अल्लावरू के बयान पर तंज कसा है और बिहार कांग्रेस को नया नया बता दिया है। अशोक चौधरी ने यह भी कहा कि वे तेजस्वी को सीरियस नहीं लेते हैं। अभी ये तो बेचारा अभी नया नया आया ही है। कितना दिन हुआ है प्रभारी बने हुए? बिहार आए हुए कितना दिन हुआ है? अब आते के साथ ही उनको पूरा बिहार घूमे कहाँ है जो उनको पता हो गया। अब तेजस्वी जी को कितना सीरियस लेते हैं? अब चुनाव का समय आ गया है तो यही सब ना बोलेंगे। और बिहार में जालसाजी का एक बड़ा मामला सामने आया। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के 50,000 से ज्यादा ग्राहक के साथ धोखाधड़ी हुई और इनसे 50,000 से 3 लाख रुपए तक की ठगी कर ली गई। ये सभी वैसे खाता धारक हैं जिन्होंने अपना KYC नहीं कराया। धोखाधड़ी का शिकार लोगों ने जब डाक विभाग में इसकी शिकायत की तो पूरा मामला खुलकर सामने आ गया। जमुई में उत्पाद विभाग की टीम ने शराब माफिया की होली की तैयारी पर पानी फेर दिया है। पेट्रोल डीजल ढोने वाली नोजल टैंक से बियर और विस्की बरामद की गई है। इस दौरान 2 शराब तस्कर को भी गिरफ्तार किया गया। टैंक से बरामद किए गए विदेशी शराब की कीमत लगभग 14 लाख बताई गई है। बंगाल की यह शराब झारखंड के गिरिडीह के रास्ते जमुई लाई जा रही थी। बटिया चेक पोस्ट के पास मद्य निषेध विभाग की टीम ने जब स्कैनर से टैंकर की जांच की तब पता चला कि उसमें विदेशी शराब है। तेल वाला टैंकर जो है वो संदेहास्पद दिखा। उन्होंने इसको जांच किया जिसमें गंध नहीं आ रही थी और इसके बाद में फिर इसको डुमरी चेक पोस्ट पर स्कैनर से भी जांच की गई तो इसमें अवैध शराब पाया गया। 2 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए हैं। ये शराब वेस्ट बंगाल से का है और ये गिरिडीह के रास्ते से उन्होंने पूछताछ में बताया कि चतरों में कोई गाड़ी दिया था। और होली का त्योहार नजदीक है और ऐसे में शराब के धंधेबाज ने होली की मस्ती में नशे का जहर खोलने की पूरी तैयारी कर रखी है। शराबबंदी के बावजूद बिहार में बड़े पैमाने पर देसी शराब का धंधा हो रहा। विदेशी शराब की तस्करी की जा रही, लेकिन पुलिस भी इन शराब माफियाओं पर नकेल कसने के लिए दिन रात कार्रवाई कर रही है। बावजूद इसके शराब के धंधेबाज नहीं रुकने को तैयार। मोतिहारी में एक बार फिर पुलिस ने नेपाल से सटे इलाकों में कार्रवाई की। गांव में एक साथ छापेमारी में पुलिस ने 4,435 लीटर देसी और विदेशी शराब को जब्त कर लिया। इस दौरान पुलिस ने देसी शराब की 7 भट्टियों को ध्वस्त कर दिया। कारोबारियों को गिरफ्तार किया। धंधेबाज कहीं जमीन के नीचे शराब को दबाकर रखते हैं तो कभी ईंट के खेत में शराब को छिपा कर रखा गया था। आरा में भी पुलिस शराब के धंधेबाजों पर लगातार डंडा चला रही है। होली को देखते हुए डीएम ने शराब की तस्करी पर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं, जिसके बाद पुलिस लगातार छापेमारी और तलाशी अभियान चला रही है। और इसी कार्रवाई के दौरान पुलिस ने एक बोलेरो गाड़ी से करीब 5 लाख की विदेशी शराब जब्त की है। शराब की खेप उत्तर प्रदेश से लाई जा रही थी, जिससे पटना में सप्लाई करनी थी। बक्सर पटना 4 लेन पर कायम नगर ओवरब्रिज के पास पुलिस गाड़ी की तलाशी कर रही थी। पुलिस ने इस मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। और इसी बीच गिरिडीह से बड़ी खबर आ रही है। जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में मारपीट। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के घर में आग लगाई। जान बचाकर घर से लोग फरार हो गए। एक शख्स घायल हुआ, अस्पताल में इलाज के लिए जारी, उसे रखा गया है। पीड़ित परिवार ने न्याय की गुहार लगा दी है। बिरनी थाना क्षेत्र की ये पूरी घटना है। बोकारो में जेएमएम का सदस्यता अभियान चलाया गया। 1 लाख लोग पार्टी के सदस्य बन चुके हैं, जिसमें दूसरे दल से आए लोग और काम करने वाले मजदूर शामिल हैं। नेताओं का कहना है कि आने वाले 2029 तक राज्य में विपक्ष का नाम लेने वाला कोई नहीं होगा। चाईबासा से एक खबर आपको बताएं। आपूर्ति विभाग की बड़ी कार्रवाई। लंबे वक्त से 107 पीडीएस दुकानदारों को नोटिस जारी। आपूर्ति पदाधिकारी सुनीला खलखो ने नोटिस जारी कर दिया। दुकानदारों से स्पष्टीकरण की मांग की गई। बंद पड़े जन प्रणाली वितरण दुकानों से ग्रामीणों की परेशानी बढ़ रही है। समय पर राशन का उठाव वितरण नहीं किया जा रहा। स्पष्टीकरण आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। लाइसेंस रद्द करने की भी कार्रवाई की जाएगी। गिरिडीह के साइदीप स्टोर एंड गिफ्ट कॉर्नर दुकान में ऑनलाइन मंगाए गए टॉफी बॉक्स के पैकेट में पत्थर निकलने का मामला सामने आया है। दुकान संचालक ने बताया कि जियो मार्ट से उन्होंने 470 रुपए का एक टॉफी बॉक्स ऑनलाइन ऑर्डर किया था, लेकिन बॉक्स खोलने पर उसमें से पत्थर निकला और डिलीवरी बॉय से पैसा रिटर्न करने को कहने पर उसने दुकानदार से हाथापाई की। पीड़ित ने FIR दर्ज करते हुए आरोपी पर कार्रवाई की मांग की है। मैं ऑनलाइन जियो मार्ट के थ्रू एक चॉकलेट का ऑर्डर किया था। चॉकलेट का जब बॉक्स ओपन किया तो उसमें से पत्थर निकले। जब वो पत्थर के लिए मैं जो डिलीवरी बॉय को बुलाया
तो उसने आया, उसके बाद हम बोले कि बाबू इसमें पत्थर निकला है, तुम पैसा इसका रिटर्न करो। तो बोला पैसा रिटर्न नहीं होगा, और जाने लगा। तब मैंने उसका मोटरसाइकिल स्कूटी का चाबी निकाले ऊपर काउंटर पे चढ़ के उसने मेरा गड्ढा पकड़ के हाथापाई मेरे साथ किया, बदतमीजी किया। गिरिडीह के सह पूर्व नक्सली मनोज यादव के आत्मसमर्पण कर दिया। समाज की मुख्य धारा में लौटकर अपने परिवार के साथ खेती करके अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, लेकिन आत्मसमर्पण के दौरान सरकार की तरफ से जो वादे किए गए वो पूरे नहीं होने से मनोज यादव और उनका परिवार नाराज हैं। आपको बता दें कि मनोज ने 1993 में नक्सली संगठन ज्वाइन किया था। 2001 में उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया था। मेरा जैसे कमाने वाला भाई लोग छोटे छोटे थे, बाप कमाने वाला था। हम लोग का ज़मीन जो है सो 91-92 में पूरा माने सब सीज हो गया, और सीज होने के बावजूद हम लोग ज़मीन के ले करके हम लोग नक्सली में गए थे, और उनका विचार समझे, विचार हुआ तो नक्सली में गए तो ज़मीन उमीन वापस हुआ। और वापस होने के बावजूद जो है सो माने उसके बाद हम लोग केस उस हो गया एक बात हो, तो फिर हम लोग सरेंडर कर गए। जमशेदपुर शहर में पालतू जानवरों के अंतिम संस्कार की व्यवस्था की गई है। टाटा स्टील ने शहर के जुबली पार्क के पीछे एक आधुनिक पशु क्रीमेटोरियम बनाया है, जहां पालतू जानवरों का सम्मानजनक तरीके से अंतिम संस्कार किया जाएगा। नया फैसिलिटी है एंड आई होप जमशेदपुर वासी इसको अच्छे से यूज़ करें, क्योंकि कई बार हमने नोटिस किया है कि कुछ स्ट्रे डॉग कहीं पे मरा हुआ पाया जाता है, लोग उसके पास नहीं जाते हैं। तो ये एक अच्छी फैसिलिटी है जिसको कि यूटिलाइज किया जा सकता है। बहुत टाइम से प्रयास था कि शहर में जैसे सब आजकल स्मार्ट सिटीज़ में हर चीज़ के लिए एक तरीका होता है, जिस तरह से हम अपने पेट्स को जिनको प्यार करते हैं, छोटे जानवरों को उनकी मृत्यु के बाद उनको कहाँ पे उनको किया जाए, दफनाया जाए, तो लोग अपने गार्डन में या इधर सड़कों पे छोड़ देते थे। तो इसलिए बहुत ज़रूरी था। हजारीबाग जिले में टमाटर की खेती करने वाले किसान खून के आंसू रो रहे हैं। वजह है कि टमाटर का सही कीमत ना मिलना। खेत में हजारों किलो टमाटर तैयार हो गए, लेकिन कोई खरीदार ही नहीं पहुंच रहा। किसान 2 रुपए किलो टमाटर बेचने के लिए भी तरस रहे हैं। स्थिति तो ये हो गई है कि एक किसान को 6-7 लाख रुपए तक का नुकसान हो गया है। जिले में सैकड़ों ऐसे किसान हैं जो लीज पर जमीन लेकर खेती करते हैं और अब वो सरकार से मुआवजे की गुहार लगा रहे। किसानों की मांग है कि जिले में ऐसे टमाटर के प्रोसेसिंग यूनिट लगाए जाएं, जिससे किसानों को उचित मूल्य मिल पाए। झारखंड सरकार के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने स्वास्थ्य विभाग के खिलाफ सीएजी ने जो रिपोर्ट दिया है उसको लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि कैग रिपोर्ट में दम नहीं है, जांच के बाद सारी सच्चाई सामने आ जाएगी। साथ ही कहा कि यह वर्तमान में भले ही मेरे विभाग हो, पर यह मामला बीजेपी के समय से चल रहा है। रांची से खबर आपको बताएंगे। और कितना सत्य है, कितना असत्य है, ये मेरे समझ से परे है। कैग का रिपोर्ट तो कनवाड़ी साहब के खिलाफ भी आया था, 2G स्पेक्ट्रम का भी आया था, सारे लोग बरी हो गए। तो रिपोर्ट में कितना दम है, जांच होगा, और जांच जो जानकारी मिल रही है मेरे विभाग का ही मामला है और रघुवर दास के समय से ये मामला था। रांची से एक खबर आपको बताएं, सुखदेव नगर थाना क्षेत्र में नाबालिग बच्चे के साथ दुष्कर्म हो गया। 4 साल की नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया गया। 32 साल के शख्स पर दुष्कर्म का आरोप है। सुखदेव नगर थाने में मामला दर्ज हुआ है। आरोपी मौके से फरार हो गया। पुलिस जांच पड़ताल में जुटी है। घर के सामने ही बच्चे खेल रही थी और उसी दौरान उसे बहला फुसलाकर वो कमरे में ले गया और इस पूरी घटना को अंजाम दिया। जामताड़ा में स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने करीब 5 करोड़ की लागत से बनने वाले नए साइबर क्राइम थाने की आधारशिला रखी। मंत्री इरफान अंसारी ने कहा कि झारखंड पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड की ओर से साइबर थाना भवन का निर्माण कराया जाएगा। अत्याधुनिक सुविधा मिलने के बाद हमारे पुलिसकर्मी और बेहतर काम करेंगे ताकि साइबर अपराधियों में भी खौफ हो। 90% जो है साइबर मुक्त हो गया है। लगातार हम लोग मॉनिटरिंग कर रहे हैं। एसपी साहब है, पूरी टीम है हमारे। हम लोगों ने साइबर में कंट्रोल पाया है, लेकिन फिर भी यहाँ पे साइबर थाना नहीं था। पुराना भवन में हम लोग चला रहे थे। लोगों का मांग था कि यहाँ पे साइबर थाना हो। इसको देखते हुए मैंने राशि दिया है और आज ये मुझे खुशी हो रही है कि जामताड़ा में अपना साइबर थाना होगा। मंत्री जी के द्वारा किया गया, डॉक्टर इरफान अंसारी साहब के द्वारा,
जो कि लगातार उनका हमें मार्गदर्शन भी मिलता रहा है कि कैसे साइबर अपराध यहाँ पे कम किया जाए, जिसपे हम लोग कड़ी कार्रवाई करते हुए पुलिस विभाग की टीम इस साल हमने बढ़िया कार्रवाई करते अब तक रिकॉर्ड लोगों को जेल भेजा जो साइबर अपराध में लिप्त थे। और हमेशा ये मंत्री जी के द्वारा हमसे पूछताछ किया जाता है कि कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो इनका मार्गदर्शन बहुत ही अहम रहता है। इसी कड़ी में आज ये शिलान्यास कराया गया है। लंबे समय से ये अटका हुआ था, इन्हीं की पहल है कि ये आगे बढ़ा है। आज शिलान्यास हुआ, आगे भी हम लोग इसमें बढ़िया काम करेंगे। और अगली खबर गिरिडीह से, जहां मैट्रिक पास फर्जी डॉक्टर सलीम अंसारी के महिला के ऑपरेशन की मौत की खबर चलने पर प्रशासन ने कार्रवाई की। सिविल सर्जन प्रशासनिक कार्रवाई से तिलमिलाए। फर्जी डॉक्टर सलीम अंसारी ने पत्रकारों को फोन कर गाली गलौज किया है, जिससे जिला बार एसोसिएशन ने अपनी प्रतिक्रिया जारी करते हुए कड़ी आपत्ति दर्ज कराई। डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई। उनको बहुत आग्रहपूर्वक हम कहना चाहते हैं कि अगर वो डॉक्टर हैं सही में, तो कोई डॉक्टर तो इस तरह का भाषा का प्रयोग कर ही नहीं सकता जिस भाषा में और जिस अंदाज में वो बात कर रहे हैं। ऐसा तो कोई मवाली बात करता है। रही बात कि अगर वो पूरी तरह से बेदाग हैं, उनका कोई गलती नहीं है, तो उनको मीडिया के लोगों से बात करना चाहिए, अपना पक्ष रखना चाहिए। ऐसा नहीं करके असंसदीय भाषा में गाली गलौज करना, थ्रेट करना, देखो अपने यहाँ की जो न्याय संहिता उसमें अपराध के श्रेणी में आता है। बगास से खबर है, चाहे यहाँ एक मोबाइल दुकान में भीषण आग लग गई। घटना में पूरी दुकान जलकर खाक हो गई। काफी देर तक अफरा तफरी मची रही, फिर दमकल की मदद से आग पर काबू पाया गया। घटना रामनगर के सरूग सिंह चौक की है। आशंका जताई जा रही है कि शॉर्ट सर्किट से दुकान में आग लगी होगी। आग लगी है, बड़ी भयानक आग। जी आग लगी है, एक दुकान, मोबाइल की दुकान में आग लगी है और शॉर्ट सर्किट से बताया जा रहा है। ग्रामीणों की मदद से और फायर ब्रिगेड से कंट्रोल कर लिया गया है। लगभग 10 लाख से अधिक की रुपए की क्षति हुई है। क्या वजह बताया जा रहा है, कैसे लगी? शॉर्ट सर्किट से बताया जा रहा है। शॉर्ट सर्किट से। और धनबाद से खबर, गोविंदपुर थाना क्षेत्र के नर्सिंग होम में हंगामा। गर्भवती महिला का 2 जनवरी को निजी नर्सिंग होम में हुआ था ऑपरेशन। जुड़वा बच्चे को महिला ने जन्म दिया। स्थिति बिगड़ने पर रांची रिम्स रेफर कर दिया गया। महिला की मौत के बाद परिजन शव लेकर पहुंचे। निजी नर्सिंग होम अस्पताल पर गलत ऑपरेशन का आरोप लगाया। परिजनों ने गोविंदपुर धनबाद मार्ग को जाम कर दिया। गुस्साए परिजनों को समझाने में पुलिस जुटी हुई है। ऑपरेशन किया, जब ऑपरेशन करने के बाद उसका जब ब्लड नहीं रुक रहा था तब ये रेफर कर दिया। 4 घंटे के अंदर ये रेफर किया है। पीएमसीएच भेजा, पीएमसीएच में नहीं लिया तो फिर गया अशरफी में बोला कि बाबू यहाँ अगर जितना भी 10-12 लाख रुपए खर्चा कर लेगा, लेकिन इसका कोई गारंटी नहीं है। तब जाकर इसको फिर रिम्स भेजा गया और रिम्स में वहाँ जब 10-15 दिन रहा मोटा मोटी, उसके बाद वो कल के डेट में एक्सपायर कर गया। इससे पहले भी गौरतप्पा का एक मुखिया का बेटी भी इंतकाल किया था, यहाँ डेथ किया था। ये केस आज नया नहीं है, इससे पहले भी 3-4 घटना यहाँ इस हॉस्पिटल में हो चुका है। इलाज सही नहीं करता है, खाली इसको पैसा चाहिए, सिर्फ पैसा चाहिए। गरीब को लूटने का धंधा बनाया ही। तेलंगाना सुरंग हादसे से जुड़ी खबर है, जहां टनल में फंसे मजदूरों का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। हादसे के 9वें दिन भी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। 4 मजदूरों का पता चला है, जिनके लोकेशन के बारे में जानकारी मिली है। ऑक्सीजन की कमी और मलबा बड़ी चुनौती है। 22 फरवरी से टनल में 8 मजदूर फंसे हुए हैं। टनल में गुमला के भी 4 मजदूर फंसे हुए हैं। गुमला से खबर बताएं, तेलंगाना से वापस घर लौटे 40 मजदूर भूखे प्यासे पहुंचे अपने गांव। कहा न मजदूरी मिली, न कोई मदद, छिपकर भागे, नहीं तो आने भी नहीं देते। निर्माणाधीन श्री सैलम सुरंग का एक हिस्सा पिछले शनिवार को ढह जाने के बाद 8 मजदूर अंदर फंस गए, जिनमें गुमला के भी 4 मजदूर शामिल हैं। जब आवाज देलक नु देखन हमरे मन डरे नहीं गेली, पीछे घुस गेली और पानी इतना भारी पधरलक और इतना गिरत है कि उन्हें आवाज भी देलक, लेकिन हमरे पीछे ही ने घूरली और हिने भागते है कि पूरा और फिर आवाज देलक। लेकिन डर से हमरे भागते 14 किलोमीटर। तो सब दिन उन्हें दौड़ते आ हैं, दौड़त आवत हैं घरे भी सब भाई क्या आवत हैं घरे। मैं भी पीछे रहा, वह जो रहा मोह भी भागवत हो। क्या बात हल करके अब वहाँ से भाई के सब दौड़ के अब 14 किलोमीटर दौड़ के भागत थी सब भाई की से तो फिर चढ़ गई पंप में चढ़ के फिर अब ब्लेड है, ब्लेड में अब चढ़ गई। ब्लेड में चढ़ा थी घर पंप में चढ़ा थी और पानी कहा था कि और बीच में है तो पंप चलाते रहे, तो पानी पी ली, पानी पी
के देकर और दौड़ल फिर तो वहाँ चढ़ के हिन फिर और निकल और फिलहाल